असंच येतं रे बाबा. मला सांगा, आतापर्यंतचे 5 पेपर झालेत असेच आले तर आणखीन काय येत असते? ह्याच्यामुळे तर घाबरून बसता तुम्ही. हे आयुष्य ह्याच्यातच घालणार तुम्ही, घाबरणी. किती घाबर झाला, असंच येते, कशाला वेगळं येणार आहे? असंच येते, घाबरू नका. असं ठेवा, असं असं ठेवा, असं. ठीक आहे ना? घाबरायचं नसते. फक्त एनसीआरटी आहे बघा, बायोला आणि केमिस्ट्री वाचून काढा, पाठ करून टाका, लाईन टू लाईन रट्टा मारून टाका. लक्षात? पिरियडिक टेबलचे एलिमेंट ट्रिक दिली होती. कसे करंटचे मी 2 तुम्हाला सांगतो कसे चुकलेत ते. एक तर वूड सिंथेसिस मधला क्वेश्चन चुकलाय बाळांनो. मला सांगा बरं, काय क्वेश्चन आहे? विच ऑफ द फॉलोइंग म्हणजे कॅन बी व्हेरी, म्हणजे विच ऑफ द फॉलोइंग कॅन बी व्हेरी इझिली synthesized by using wood synthesis, or wood synthesis should be used for which of the following compounds? खालीपैकी कोणत्या कंपाऊंड साठी वूड सिंथेसिस योग्य आहे? तुम्हीच सांगा मला, तुम्हीच सांगा, बघूया आता तुम्ही किती डोकं लावता ते. हेप्टेन, पेंटेन, हेप्टेन, पेंटेन, प्रोपेन, 2,3 डायमिथाइल ब्युटेन. सांगा सांगा रे बाबा नो. 2,3 डायमिथाइल ब्युटेन. बघूया की कसं चुकतंय आणि मी बघूया कोणाकोणाचं चुकतंय. हे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन. खालीलपैकी कोणत्यासाठी वूड सिंथेसिस योग्य आहे? चला सर्वांनी बोलायचंय. पार्टिसिपंट्स प्लीज. यस डिअर स्टुडंट्स, सांगा ह्याचा ऑप्शन सांगा मला, सांगा बरं. बघा तरी बघा चुकता. आता मी तुम्हाला सांगतो कसे चुकता तुम्ही, कसे चुकता सांगतो मी, कसे चुकता. हा प्रथमेश, ठीक आहे. आणखी पुढचा. यस ज्ञानेश्वरी, अंजली, अतुल. यस बेटा. बघा अतुल प्रोपेन. चला अंजली, ज्ञानेश्वरी, महेश. यस दीपक, दीपकनं तर सांगितलं नाही. नेहा आहे, निकिता, निकिता काय म्हणते? चला सर्वांनी सांगा. हा अंजली, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. चला दीपक, बघा आता तुम्ही, मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे वूड सिंथेसिस इज गुड फॉर सिमेट्रिक, यस सिमेट्रिक अल्केन्स, सिमेट्रिक अल्केन्स, and it is not good for unsymmetric alkanes. Unsymmetric म्हणजे ऑड नंबर, असं सहसा लक्षात ठेवा. तर हे ऑड नंबर आहे, हे ऑड नंबर आहे, हे ऑड नंबर आहे. बरोबर मधून कापता आलं पाहिजे असं, असं. त्याला कापता येते? कुणालाच कापता येत नाही. 5 वाला, हे 5 कार्बन, हे 7 कार्बनचा आहे, हे 5 कार्बनचा आहे, दिस इज 3 कार्बन. पण इसका स्ट्रक्चर निकाल के देखो ना एक बार आप, देखो ब्यूटेन है और ये 2 और ये 3, बात खत्म. अरे काटो रे इसको यहां से. हाँ हो गया ना. अब इतनी सी बात है, इतनी सी बात, लेकिन फिर भी गलती करोगे आप. क्यों दीपक, समझ में आ रहा है क्या? अतुल, प्रथमेश, कहां पे गलती होती है पता है? लिखवा के दिया है, सब कुछ दिया है, जरा नोट्स भी निकाल के देखो आप, एग्जैक्ट दिया हुआ है. अंजलि बहुत अच्छे बेटा, लेकिन ये भी गलती उसने कर दी. बोला अरे मुझे कैसा हुआ, समझ में नहीं आया. इतना मार्क्स जो बंदा 550 तक मार्क ले सकता है, उसका ये गलत हो रहा है. वुड सिंथेसिस, वुड सिंथेसिस गलत कर दिया उसने. वुड सिंथेसिस, ये बात कोई गलत करने की है क्या? और एक उसने गलती कर दी. क्या गलती कर दी? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के एक फॉर्मूला है. क्वेश्चन में सब दिया है, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू. हाँ बिल्कुल सही है अंजलि, माइंड कंट्रोल किया करो बस. तो उसको एग्जाम में ये माइनस है कि प्लस है यही याद नहीं आ रहा था. माइनस प्लस, माइनस प्लस, फाइनली जाके इसने प्लस का ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया. और आपको ये लॉग भी नहीं निकालना था. आंसर कैसा था? 8.314 इंटू 300 इंटू PLN 50, ऐसा आंसर था.
एक था प्लस में और एक था माइनस में, उसने प्लस को राइट करके आया। मतलब सिर्फ फॉर्मूला पता नहीं था। मैं कितनी बार बोलता था, अरे बेटा कम से कम फॉर्मूले याद करो यार, बाकी कुछ हो जाए या नहीं हो जाए। तो ऐसी कई सारी गलतियां मैं आपको पेपर में डिस्कस करके दिखाऊंगा, सब कुछ पूरा का पूरा। ठीक है, लेट अस गो फॉरवर्ड देन। अब आगे चलते हैं हम। ये वाला पजल, चलिए पजल में कोई प्रॉब्लम है क्या, यस और नो बोलो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूं, अदरवाइज आगे चलता हूं। पजल सॉल्व किया करो, मस्त रिएक्शंस याद होती है। पजल इस बार नहीं आया था शायद कोई भी, लेकिन इस बार नहीं आया मतलब अगली बार नहीं आता ऐसा नहीं होता। पजल को सॉल्व करते ही रहना है हमको। चलो, इस पजल में कोई प्रॉब्लम है? मतलब ये किया है ना हमने, ट्राई तो किया है ना? नहीं नहीं, ये ट्राई भी नहीं किया शायद। ओके ओके, कल हिस्ट्रिफिकेशन हुआ था। हिस्ट्रिफिकेशन में मैंने क्या बोला था? हिस्ट्रिफिकेशन में हमने बोला कि बेटा क्या करना चाहिए हिस्ट्रिफिकेशन में। हिस्ट्रिफिकेशन में होता है आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड, भूलना नहीं। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। साथ में अल्कोहल होगा, अल्कोहल। अल्कोहल को जरा ऐसे लिख देता हूं। तो एसिड के प्रेजेंस में ये बात होती है। इसका मैकेनिज्म हमको बाद में है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तब मैं बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। जहां पर है, जिस चैप्टर में है उस चैप्टर में बताऊंगा, अगले वाले चैप्टर में इसका मैकेनिज्म है। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए ये OH और इसका H, भूलना नहीं है किसका OH और किसका H। तो जो ईस्टर आता है ना बेटा, ईस्टर में एक ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड का है, एक ऑक्सीजन अल्कोहल का है, भूलना नहीं। और ये वाटर निकल गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक दूसरे के अंदर घुस गया, जैसे कैसे देखो कैसे घुस रहा है, देखो 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 घुस गया, ऐसे घुस गया, ऐसे लग रहा है ना। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। दोनों एक दूसरे के साथ आके चिपक गए, कंडेंस हो गए, कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं इस रिएक्शन को। द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स combine to form a bigger molecule and a small molecule like water, small molecule like water is eliminated, small molecule like water is eliminated, is called as condensation reaction। देखिए जरा, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन हमको बाद में भी है पॉलीमर्स में। तो द रिएक्शन, चलिए भैया ऐसे ऐसे, the reaction in which two molecules combine to form, combine वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फॉर्म a larger molecule, a larger molecule and a small molecule like water, like water is eliminated, is called condensation reaction, is called कंडेंसेशन रिएक्शन। चलो डेफिनेशन समझ में आई इसकी? चलो बोलो 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 बोलो, डेफिनेशन समझ में आई? ओके, इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन है, भूलना नहीं।
esterification is a condensation reaction. So it is a condensation reaction. It is a condensation reaction. जनरल रिएक्शन यहां पे दिखा दी मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ये देखिए छोटा सा मॉलिक्यूल लाइक वाटर एलिमिनेट हो गया और ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, राइट। तो इस तरीके से ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, ओके। तो अब ये स्ट्रिफिकेशन हो गया हमारा। अब चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्या क्या करना है सॉल्व करके देता हूं आपको मैं पजल। तो सिंपल सी बात है, देखिए ए और बी क्या क्या होता है। तो सिंपल है, इनको ना एक दूसरे के अंदर घुसाना होता है। सबसे पहले ये वाला पार्ट भूलना नहीं, किसको कैसे क्या करना है। ये वाला पार्ट अलग होगा, ये वाला पार्ट अलग होगा और ये दोनों घुस जाएंगे। तो घुसाते वक्त कुछ लोग क्या करते हैं, CH3CO दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करेंगे और C2H5O ऐसे घुसाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है मॉलिक्यूल यार, मॉलिक्यूल ऐसे फॉर्म होगा क्या, ऐसे ही घुसा देंगे। मतलब ये लेंगे इसको और चलो इसको घुस जाओ बेटा, ऐसे थोड़ी घुसता है वो। अरे बेटा ऐसे नहीं घुसता वो, ऐसा उल्टा होता है ना। अरे होता है कि नहीं, देखो ये ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगा ना। तो ये गलत बात है। सही बात क्या है, इसको थोड़ा उल्टा करके लिखो यार। इसको ना ऐसा लिखो, OC2H5। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट, ये हो गया अल्कोहल का पार्ट। ये क्वेश्चन आता है नीट में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। द वाटर इन द कंडेंसेशन रिएक्शन और स्ट्रिफिकेशन कम्स फ्रॉम द ऑक्सीजन इन द वाटर कम्स फ्रॉम अल्कोहल, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो वाटर फॉर्म हो रहा है ना, ये यहाँ का ऑक्सीजन ना कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। ये समझ में आ रहा है ना, ये देखिए ये OH और ये H, ठीक है। तो अब इसको देखो, इसको थोड़ा मैं अलग अलग कर देता हूं। मतलब क्या है, डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, एनिमेशन भी देखेंगे हम। ये लो आलू ले लो, वांगे ले लो, ले लो, चलो नो प्रॉब्लम। और क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो। और इस बंदे को देखिए, इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली ये कार्बोक्सिलिक एसिड से इतना ही पार्ट आता है ना। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट, ये भूलना नहीं। अब इसको ना ये ऐसे देखो, ऐसा उल्टा करके लगा दो यार, ऐसा। और अब मजा आएगा। पेंटागन निकालो बस, क्या बना रहा हूं मैं। ऐसे। अब ये कैसे बना, कैसे बना, अरे कैसे बना देखते हैं, चलिए इसको यहां पे देखेंगे कैसे बनता है ये पार्ट। थोड़ा सा घुमाओ, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करो, काम खत्म। और क्या करना है, सबसे पहले तो ये OH और इसका H हटा दो, जो कि वाटर में चले जाएंगे। अब इसको थोड़ा घुमाओ यार, क्या करो, इसको ना वर्टिकली घुमा दो, रोटेट 180 डिग्री, और इसको इधर लाके चिपका दो, काम खत्म, ठीक है। और मैंने थोड़ा क्या किया, इसको इसको थोड़ा सा और फ्लिप कर दिया मैंने, इसको ना वर्टिकली फ्लिप कर दिया। देखिए हो गया काम। अरे हो गया कि नहीं, ये ऐसे इमेजिन हो रहा है ना सब कुछ बेटा, हो रहा है ना। हाँ कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है। प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के आराम से। और क्या काम है हमको यार, क्यों फालतू के कामों में जाना। और वाटर मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स होना चाहिए। देखिए एक प्रोडक्ट और दूसरा जो डी है वो वाटर मॉलिक्यूल, उसको भूलना मत। इसका मैकेनिज्म स्ट्रिफिकेशन का कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे हम। वैसे ही इधर एक तो ऐसे बना दो C2H5O, और फिर देखो अभी ये कैसे बनेगा, ये
एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये सी, मतलब ये सी ऐसे भी होता है, देखो। हम्म, ऐसे भी बन सकता है, या फिर इसको उठाओ, इसको इधर ले लो। पेंटा है क्या? अरे सॉरी, बहुत अच्छे ध्यान देते हो बेटा, ऐसे होना चाहिए, इसको हटा दो, पेंटा करो, ठीक है। और इसको उल्टा करो, इसको इधर चिपका दो। उल्टा मतलब ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हाँ, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, बस समझाने के लिए क्या मैंने। एक तो ये बनाओ, या फिर ऐसे भी बना सकते हो, मतलब इसी प्रोडक्ट को और कैसे बना सकते हो। इसी प्रोडक्ट को बेटा, अरे इसी प्रोडक्ट को हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, ये पेंटा, ठीक है, और ये COO, और आगे C2H5, ऐसे भी हो सकता है, राइट। अब यहां पे अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, H+ होना चाहिए, मतलब एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है ये। तो ये देखिए, ये आपका प्रोडक्ट तो दिया हुआ है रेडीमेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब अल्काइल हैलाइड से ये कौन है, ये ईस्टर फॉर्म हो रहा है। अल्काइल हैलाइड से ईस्टर फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो बोलो, जरा याद करो, बस याद करो यार, बस याद करो, चीजों को याद करो। क्या काम है दूसरा, बस याद ही तो करनी है ना, याद ही तो करनी है, और क्या करना है। कितनी यादें हमको आती है, तो ये छोटी सी याद कर लो, करियर बन जाएगा। तो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड से क्या क्या फॉर्म होता है बेटा, भूल गए? अरे अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं, हम इससे साइनाइड फॉर्म कर सकते हैं, हम इससे आइसोसाइनाइड फॉर्म कर सकते हैं, हम इससे ईस्टर फॉर्म कर सकते हैं, ईथर फॉर्म कर सकते हैं, अरे क्या फॉर्म नहीं कर सकते, अमाइंस फॉर्म कर सकते हैं। कितना वर्साटाइल कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर सकते हैं, अल्किन्स भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इलिमिनेशन रिएक्शन से। मार्कोनिकॉफ रूल नहीं, सेटजेफ रूल होता है वहां पे, सेटजेफ रूल, उसको जेस्टेव रूल भी बोलते हैं। इस बार आया था जेस्टेव रूल, सेटजेफ रूल का ही दूसरा नाम है जेस्टेव रूल, और कुछ नहीं है। इस बार आया था नीट में ऑप्शन में, सेटजेफ रूल, यही सेटजेफ रूल, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन इज फॉर्म्ड, वो वाला। अरे वो वाला, चलो बताओ, याद नहीं आ रहा, भूल गए सब कुछ, भूल जाओ, मजा करो, भूल जाओ, बस भूलते रहो, बस भूलते रहो। याद नहीं आ रहा, सिल्वर साल्ट होता है, सिल्वर साल्ट, देखो ये वाला पार्ट आता है अल्काइल हैलाइड से, और ये वाला पार्ट आता है सिल्वर साल्ट से। एक बार बोलो बेटा, याद आया क्या? बस मुझे बोलो, कम से कम बताने के बाद तो याद आया क्या? बताने के बाद तो याद आया नागेश, बहुत अच्छे बेटा नागेश। फिर भूले क्यों, बस बताओ मुझे, भूल क्यों रहे हो? इतना प्रैक्टिस भी करवाता हूं मैं, लेकिन फिर भी भूलते हो यार, मजा नहीं आता, क्या करें, मजा नहीं आता। मजा कब आता है, पूरा याद करो, क्या याद, अरे दिमाग को काम पे लगाओ, तो दिमाग आपके लिए काम करेगा बाद में। हो गया, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद आया? ज्ञानेश्वरी, अंजलि, नागेश, याद आया? निकिता, दीपक, अतुल, याद आ रहा है क्या? हाँ, अब याद आया। तो अभी मुझे बताओ, अभी कल जीटी दिए हो आप, जीटी देने के बाद भी भूल जाते हो आप? अरे बस, मैं बोल रहा हूं ना, 10-10 बार रिएक्शन लिख के प्रैक्टिस करो, सब कुछ हाथ में है। अपना हाथ जगन्नाथ होता है, पता है ना आपको, अपना हाथ
जगन्नाथ। अब कुछ लोग जगन्नाथ का अलग इस्तेमाल करेंगे, अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी हाथ की लकीरें अपने हाथ में होती है सब कुछ, ठीक है ना प्रथमेश, मालूम है ना अपना हाथ जगन्नाथ। तो अपना हाथ जगन्नाथ बेटा, अच्छे कामों के लिए जगन्नाथ बनाओ उसको। हाँ, तो वैसे तो जगन्नाथ अलग अलग तरीके से बनाते हैं लोग, काफी मेहनत करवाते हैं हाथ से। कितना मेहनत करवाओगे, अरे जरा रिएक्शन लिख लो, इसलिए बोला गया अपना हाथ जगन्नाथ, भूलना नहीं, अपने हाथ में सब कुछ होता है, ठीक है ना, काम किया करो। क्या है, रिएक्शंस लिख लो, हाथ को परेशान कैसे करना है, रिएक्शंस लिख लिख के परेशान करो। हाँ? पता नहीं आप हाथ से क्या करते हो यार, कि इतना परेशान हो जाता है आपका हाथ, बाद में रिएक्शन की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। काम करो और रिएक्शन से। चलो, तो अब बात आती है, ये बनाना है आपको, अल्कोहल बनाना है। बोलो अब, अल्काइल हैलाइड है इधर, उससे अल्कोहल कैसे बनाओगे, याद करो, याद 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 याद, तेरी याद 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 याद, कम ऑन याद करो। अरे अल्काइल हैलाइड, यस बहुत अच्छे ज्ञानेश्वरी, लेकिन एक्वेस केओएच होना चाहिए, हाँ ये भूलना नहीं, क्योंकि अगर अल्कोहलिक केओएच यूज करोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। छोड़ो, तो इसकी नहीं होगी, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, दो भी कार्बन हुए तो होगी। अब इंपॉर्टेंट, अब भूलना नहीं। चलो अब देखता हूं यार कितने लोग, चलो, हाँ बोलो अब, आपको दिख रहा है सब कुछ। ये वाला बंदा है ईस्टर, अरे बहुत गंदा हो गया, अभी इसको और एक बार खोलूंगा, इसको और एक बार खोलेंगे और अपने पास तो प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो छोटा ही कर देता हूं, बड़ा करने से कोई फायदा नहीं। चलो अब बोलो, अरे बेटा अब बोलो, ये कौन है, पहले देखा करो पजल सॉल्व करने के लिए ना, आराम से स्टेप्स। ये है ईस्टर, उससे हमें क्या बनाना है, अल्कोहल, अल्कोहल, ईस्टर से अल्कोहल। चलो रिडक्शन, याद आया, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन मुश्किल होता है, इसलिए हम रिडक्शन करते हैं ईस्टर का, जो कि आसानी से हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं, मैंने बताया था। अब इसको LiLH4 यूज करो, कुछ भी करो, लेकिन चीप मेथड कौन सी है, हाइड्रोजन निकेल। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। अब बात आती है आगे वाली, ये कौन है, अल्डिहाइड, उससे हमें क्या चाहिए, अल्कोहल। अल्कोहल का प्रिपरेशन में देखा है हमने, अल्डिहाइड से अल्कोहल दो तरीके से फॉर्म होता है, एक रिडक्शन से, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पे क्या करोगे, रिडक्शन करोगे या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अरे बोलो, रिडक्शन करोगे या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिडक्शन करेंगे अंजलि, जरा याद रखो, सबसे पहले ना आप ना कोई भी बात पढ़ते वक्त एक ही चीज किया करो, एक ही चीज किया करो कि डिफरेंस क्या है दो चीजों में। बहुत ही सटल डिफरेंस होता है बेटा, छोटा सा डिफरेंस, डिफरेंस को पकड़ो। कार्बोनिल कंपाउंड से एक रिडक्शन है, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अरे फर्क क्या है उसको तो देखो पहले। अरे कार्बन की संख्या उतनी ही रखनी है हमको, सेम नंबर ऑफ कार्बन, इसमें n है तो यहाँ पे भी n रखनी है, तो रिडक्शन। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर एक अल्काइल ग्रुप होता है, उसकी वजह से कार्बन की संख्या बढ़ती है, n+x कुछ हो जाती है, कितना भूलते हो। तो यहाँ पे आपका एक कार्बन है, यहाँ आपके, अरे वो बिल्कुल सही अंजलि, बहुत सही बेटा, एक ही कार्बन है, सही बात। तो क्या करना है, मुंडे नागेश बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका गलत हुआ, अंजलि का ही बिल्कुल सही है। मैं इसको इथाइल समझ बेटा, मैं इसको इथाइल समझ बेटा, ठीक है। तो अंजलि यू आर राइट, रिडक्शन करना होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं, क्योंकि कार्बन की संख्या एक है तो एक ही रही ना। अंजलि बहुत मस्त, इतना पढ़ोगे ना तो मेरी गारंटी है। अब गारंटी दे नहीं सकता, क्या करूं, एक वकील और एक टीचर ऐसा होता है कि गारंटी नहीं दे सकता,
ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्रोबेबल लगता है, इतना अगर आप पढ़ते हो ना, कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, तो आपसे कोई मार्क नहीं छीनने वाला। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता किसी चीज की। जो देते हैं ना गारंटी, वो सब फेंकते, बकरे फंसाने के लिए फेंकते रहते। अरे चलो आओ, मैं गारंटी देता हूं, जीरो लाओ हीरो बना दूंगा। अरे ऐसा नहीं होता है, जीरो लाओ हीरो बना दूंगा ऐसा नहीं होता। मैं पढ़ाऊंगा अच्छा, इतना ही बोल सकता हूं मैं। गारंटी देना ये आप लोगों को फंसाने का काम होता है, बेवकूफ बनाने का काम। मुझे मोटिवेट करना चाहिए आपको, गारंटी देके फंसाना नहीं चाहिए। गारंटी देके फंसाना नहीं चाहिए, जो रियलिटी है वो बताऊंगा मैं। 550 मार्क इजी गोइंग में मिल जाते हैं। इजी गोइंग में इन द सेंस, इजी गोइंग का मतलब सो के नहीं, मतलब दिमाग थोड़ा कम भी हुआ तो भी चलेगा, इंटेलिजेंस कम है तो भी चलेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है बेटा, हार्ड वर्क तो लगता ही है। तो चलो, तो ये रिडक्शन, क्योंकि कार्बन की संख्या सेम है, लेकिन इधर से इधर देखो, कार्बन एक है और यहां पे 3 कार्बन बन गए, तो कार्बन की संख्या बढ़ी, यानी स्टेप अप है, स्टेप अप रिएक्शन है, दिस इज स्टेप अप। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अब ये कार्बन ऑलरेडी अल्डिहाइड से है, ये फॉर्मल्डिहाइड से एक कार्बन ऑलरेडी आया, तो बाकी ज्यादा कितने लगे, 2 कार्बन लगे। तो ये 2 कार्बन कहां से आए होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 CH2 MgBr। अरे समझ में आया का, अरे आया का बबुआ, ये समझ में आया का कि ये किस तरीके से हमने लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब ये बात, ओ हो, इससे इसको बनाओ। चलो क्या आएगा बोलो। अल्कोहल का प्रिपरेशन हमने देखा है, अल्कीन से है, कार्बोनिल कंपाउंड से है। अल्कीन से 2 तरीके हैं, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन और एचबीओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अंजलि बहुत अच्छी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है देखो, यहां पे OH आता तो मार्कोनिकॉप्स रूल, यहां पे OH आता तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। अब ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल है क्योंकि यहां पे OH आया है, देखो जरा, इसलिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। लेकिन यही अगर इधर देखोगे तो इस वाले कार्बन पे OH आया है, यानी मार्कोनिकॉप्स रूल। और मार्कोनिकॉप्स रूल के लिए एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन H+H2O। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है जरा याद करो। सबसे पहले B2H6 के साथ रिएक्शन, दूसरी स्टेप में अल्कलाइन मीडियम में पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन। ऑफ कोर्स वाटर तो होता ही है क्योंकि मीडियम ही वाटर का है, वो एक्वेस। पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन। चलो, पजल सॉल्व करने में मतलब कुछ फायदा हुआ, यस और नो? मतलब कुछ थोड़ा रिवाइज होना, या फिर मतलब कुछ ब्रशअप होना, ये सब होता है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अगर कुछ आता है तो मजा है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर मजा नहीं है यार। क्या करो आप। अब ये जो पजल है मैंने सॉल्व करके दिया, तो अभी सर ने सॉल्व करके दिया तो छोड़ना नहीं, घर पे बैठो तुम खुद भी सॉल्व करो। अब ये है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर को मिलाना, उसके उल्टा डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर को निकालना। ये देखिए आपके पास है अल्कोहल, यह है OH, यह है आपका अल्फा कार्बन, यह है आपका बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन का OH और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, इन दोनों को अगर आप निकालते हो बाय यूजिंग सम एसिड, देन अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ये वाला देखिए अल्कीन फॉर्म हो गया और ये H2O वाला मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एलिमिनेशन, क्योंकि निकाल दिया। हमने देखा है ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन। और डिहाइड्रेशन क्यों, क्योंकि वाटर निकाला। डी क्यों, क्योंकि निकाला, ऐड किया तो ये नहीं होता। अब यहां पे एक बात याद रखनी है, चलो जरा इसको मैं खुद बना देता हूं, खुद मतलब कैसे आपको याद आएगा, ऐसे बना बनाया नहीं, ऐसे आपके सामने जब बनेगा ना तो आपको समझ में आएगा। ये तो आसान था, ये वाला आसान था। अब एक रूल समझाना है मुझे, एक रूल समझाना है, ठीक है।
तो बेटा देखिए, मान लीजिए यहां पे OH है, ठीक है ना, तो जरा इसको मैं थोड़ा ठीक से निकालूंगा, H और ये एक नीचे H, EH2 और ये नीचे H, और ये एसिड के प्रेजेंस में इसका एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और ये भी, ये कौन सा है रे बोलो, ये कौन सा है बोलो, बहुत अच्छे, बीटा। इसको हम बीटा 1 बोलेंगे, इसको बीटा 2 समझने के लिए। तो क्या क्या हो सकता है होने को, क्या क्या हो सकता है, दो तरीके से एलिमिनेशन हो सकता है, भूलना नहीं है। ये भी पूछते हैं इन एलिमिनेशन रिएक्शन OH comes from alpha carbon, which of the following is true statement, ऐसा बोलेंगे। in elimination reaction when water is formed, then in this water this H comes from alpha carbon, beta carbon, gamma carbon, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, बोलो जरा कौन से कार्बन से बन रहा है। ये जो H आ रहा है वाटर के अंदर, एक H, तो ये एक H कहां से आ रहा है, बीटा कार्बन से आ रहा है। ठीक है, ठीक। तो यहां पे बेटा ये देखो, यहां पे ये ऐसे, अरे बहुत कम टाइम बचा रे बेटा, अब मीटिंग एंड भी हो सकती है। तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और ये CH2 वैसे का वैसा। मैंने बाकी हाइड्रोजन नहीं लिए, हाँ समझ लेना है, मतलब ये बीटा 1 के साथ इलिमिनेशन हुआ। अगर बीटा 2 के साथ इलिमिनेशन होता है तो हाँ ज्वाइन, अगर बचता है तो ज्वाइन करो, हाँ ज्वाइन करो ही। तो यहां पे डबल बॉन्ड आता है बेटा, ठीक है ना। ऑफकोर्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, भूलना नहीं है, वो मैंने निकाले नहीं तो ये एक अल्कीन है आपका, और ये एक अल्कीन है। कौन सा अल्कीन स्टेबल है बोलो, पहला वाला या दूसरा वाला, फटाफट बोलो, कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है बोलो। पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। क्यों?